दोस्तों मेरे हाथ 5 सबूत लगे हुए हैं। ये 5 सबूत साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुका है, जिससे 1 लाख पाकिस्तानी जनता प्रभावित हो चुकी है। पाकिस्तान अपने ही परमाणु जाल में फंस चुका है। इसके 5 सबूत हैं, पूरी जेन्युइन वीडियो है, बहुत अच्छे से इन सबूतों को खंगाला गया है और बहुत ध्यान से इस पर रिसर्च किया गया है। बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से परमाणु अपने ही परमाणु जाल में पाकिस्तान फंस गया। साथ में हम इस वीडियो में एक साइंटिस्ट से बात किए हैं, उनका भी इंटरव्यू इसमें इंक्लूड किए हैं और आपको उन साइंटिस्ट की बात बताएंगे जो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान अपने वहां बोरॉन केमिकल क्यों मंगवा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ है आपको जानने के लिए नया, क्योंकि ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं ये सोशल मीडिया पर या न्यूज आर्टिकल में उपलब्ध तो है, लेकिन इतने विस्तार तरीके से शायद ही अब तक यूट्यूब इंडस्ट्री में ये वीडियो आई है। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक एंगल को आपको समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले शुरू होता है मामला 9 मई की रात में। 9 मई की रात में पाकिस्तान जो है 26 जगहों पर भारत में हमला करता है और ऐसा पहली बार होता है कि पाकिस्तान मिसाइल से हमला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली बार मैं क्यों कह रहा हूं, 6 मई से ही हमला, 7 मई को भारत ने किया, 8 मई को उसने ड्रोन से किया, लेकिन ये ड्रोन हमला ये सब चलता रहता है। लेकिन जब 9 मई आता है, सीज फायर से थोड़ा सा पहले 9 मई आता है, तो पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों से हमला शुरू कर देता है और भारत के एयरबेस पर हमला करना लगता है। खबरें आपने देखी होगी कि उस समय एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ है, पहलगाम, इस तरह की खबरें आ रही थी, आपने देखा होगा। लेकिन जब भारतीय एयरबेस पे हमला शुरू हो जाता है तो भारतीय सेना भी इसका कड़ा जवाब देती है। भारत का एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। इसी ब्रह्मोस मिसाइल से लगातार भारत जो है पाकिस्तान की तरफ हमला करता है। ब्रह्मोस मिसाइल को मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं। ये आप जो ब्रह्मोस मिसाइल देख रहे हैं, ये आवाज की 3 गुना रफ्तार से चलती है। आवाज की 3 गुना की रफ्तार से। आवाज की जो रफ्तार होती है वो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रफ्तार होती है वो लगभग 3550 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से होती है। और ब्रह्मोस ही एक ऐसे मिसाइल है कि जब वो उड़ती है तो वो रडार सिस्टम में भी नहीं आती है और सीधे अपने लक्ष्य को भेद देती है। जब पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया तो भारत ने भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। अब इसमें टाइमिंग का एक बड़ा खेल है। भारत में 11 बजे से भारत पे इस हमला हो रहा था, लेकिन जब भारत मिसाइलों से हमला करता है तो 9 मई की रात में 11 बजे से हमला करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 10 मई हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग जो होती है वो रात में ही बदल जाती है, तो 10 मई की सुबह 4:30 बजे तक हमला करता है। लेकिन उसी बीच एक खबर आती है पाकिस्तान से कि 1:40 पर अफगान बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान के चिगाई हिल्स पर एक बहुत जोरदार भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता लगभग 4.7 की रहती है। ये जो तीव्रता रहती है ये अक्सर तभी होती है, इतनी तीव्रता का भूकंप प्राकृतिक तरीके से भी आता है, लेकिन अक्सर ये जो तीव्रता होती है ये तब आता है जब कोई देश परमाणु टेस्ट करता है या किसी देश का परमाणु नीचे जो न्यूक्लियर होता है उसमें अंदर टेस्ट करता है, या इस टाइप की चीजें जब होती है तब होता है। और उसी 10 मई की रात में होता है जब भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ना शुरू हो जाता है। अब ये होता कैसे है आगे मैं बताता हूं। अब पहले ये जहां पर होता है उसके बारे में जान लीजिए। ये जहां पर घटना होती है चिगाई हिल्स, जहां पर भूकंप आता है, वहीं पर पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। 5 बार परमाणु परीक्षण वहां पर किया गया था और वहीं पर माना जाता है, चिगाई 1 उस जगह का नाम है, और वहीं पर माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपने सारे परमाणु रिएक्टर जो वहां पे बना रखे हैं, सेफ रखे हैं, और वहीं पर भूकंप आता है। तो यानी ये कोई साधारण घटना नहीं घटती है। आगे मैं इसके सबूत दिखा रहा हूं, एक एक तस्वीरों को दिखाऊंगा, आगे बने रहिए। उसके बाद से 10 मई को सुबह 4 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि कुछ देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंग करेंगे, और पाकिस्तान में सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से मीटिंग शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे फरमान जारी हो जाता है। 4 बजे फरमान जारी इसलिए हो जाता है क्योंकि भूकंप आया होता है और भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल दाग चुका रहता है। तब तक ये खबरें आ चुकी रहती हैं कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर चुका है।